अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज हम बात करने वाला यूट्यूब एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जितना ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है, इंतहाई आसान काम है। अगर आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं तो आप लोग यकीनन अपनी वीडियोस के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ रैंक करवा सकते हैं, अपने चैनल को रैंक करवा सकते हैं। इस प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका जो स्ट्रगल पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं, वीडियोस मेहनत करते हैं, अच्छी कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद व्यूज़ नहीं आते हैं, तो वो अपने चैनल की एसईओ नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है और वही आपकी एसईओ होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइज जो एसईओ में सबसे मेन और सबसे पावरफुल टॉपिक नंबर 1 पे जो पॉइंट आता है वो आता है आपका टॉपिक। आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आया ऑडियंस वो देखना चाह रही है या नहीं चाह रही है, आया उसके ऊपर सर्चेस हैं भी या नहीं। फॉर एग्जांपल अब एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते हैं, उसके ऊपर मंथली सर्चेस जो है 500 1000 के आसपास है, तो उसके ऊपर आपको क्या व्यूज़ आएंगे, आपका कंटेंट अच्छे से अच्छा भी होगा तो उस पर क्या फ़ायदा है, क्योंकि उसके ऊपर उसको लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, उसकी सर्चेस कम है, तो देन उस वीडियो का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए आप लोग गूगल कीवर्ड प्लानर और बहुत सारे कीवर्ड्स के प्लानर्स के टूल हैं जिनको आप लोग इस्तेमाल करके आप पहले ये जान लीजिए कि आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, आया उसके ऊपर मंथली सर्चेस है भी, आया लोग उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। तो गाइस नंबर 2 पे आ जाता है वीडियो कंटेंट कि आप लोग जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर जो कंटेंट दे रहे हैं वो आपके व्यूअर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका वो कंटेंट आपके व्यूअर्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपका वॉच टाइम नहीं आएगा, आपकी ऑडियंस की रिटेंशन नहीं होगी, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो आपकी वीडियो कभी भी ज़्यादा व्यूज़ और रैंक नहीं कर पाएगी। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि वॉच टाइम का तो सबको पता है कि वॉच टाइम क्या होता है, ऑडियंस रिटेंशन का बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो के 10 मिनट की बनी हुई है और उसको ऑडियंस 1 मिनट तक वॉच की है एवरेज, यानी कि किसी ने 2 मिनट, किसी ने 1 मिनट, तो अगर फॉर एग्जांपल एवरेज आता है 1 मिनट तो वो हुआ 10% आपकी वीडियो का ऑडियो रिटेंशन, यानी कि 10% आपकी वीडियो का पार्ट जब सब बंदों ने देखा है स्टार्ट वाला 10 मिनट का पार्ट। अगर आपकी ऑडियंस रिटेंशन 40% से कम होगी तो आपके व्यूज़ कम ही होंगे, आपके व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आपकी वीडियो के ऊपर ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होगी, 40% से ज़्यादा होगी, तो आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ और उसके वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक वीडियो बनानी है, ज़्यादा फजूल बातें मत करें। अगर ज़्यादा फजूल करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उसको स्किप कर देंगे, तो वो भी आपका वॉच टाइम कट हो जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जो चीज़ 5 मिनट के अंदर कवर हो सकती है उसे 5 मिनट के अंदर ही कवर करें, बिला वजह लंबा खींच के ज़्यादा पैसे कमाने के चक्करों में ना रहें। जो काम 5 मिनट के अंदर कवर हो सकता है उसे 5 मिनट में कवर करें। जो बड़ी वीडियो बन सकती है उसको बड़ी बना, ये नहीं कि बड़ी वीडियो को भी शॉर्ट कर दें, तो ऐसा नहीं करना। जो चीज़ जितनी बनती है उसे एज टू पॉइंट बनाएं, तभी आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा बनेगा। तो गाइज़ अब ये 2 चीज़ें होगी, कंप्लीट होगी, आपने वीडियो अपलोड कर दी। फॉर एग्जांपल अभी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन की मैं बात नहीं करता, एक और की पॉइंट है जो कि सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है आपका थंबनेल। थंबनेल आपका अगर आई कैचिंग होगा, क्लिकेबल होगा, तो आपको जो है वो व्यूज़ ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने कंटेंट अच्छा बनाया, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सभी कुछ अच्छा डाला है, कंटेंट आपका अंदर अच्छा है, आपने वो चीज़ डाली है जो कि ऑडियंस देखना चाहते हैं, लेकिन आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, तो आपको व्यूज़ आपकी मेहनत के जो इक्वल है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका थंबनेल अच्छा नहीं है। थंबनेल आपका अच्छा होगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं भी है तो लोग उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, वो देखेंगे ज़रूर कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या। तो उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ़िक्रे ऐड करें कि लोग उसको ज़बरदस्ती उसको क्लिक कर दें, यानी कि आप उसको लोगों को अपनी तरफ खींचें। ये थंबनेल का काम होता है और थंबनेल के ऊपर आपने जितनी एफर्ट लगानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना 110% अपना थंबनेल के ऊपर दें। थंबनेल बहुत की चीज़ है, अगर आप लोग इसे आई कैचिंग बना लेते हैं, आप लोग थोड़े से अच्छे अच्छे एक्शंस डालें उसके अंदर, जो भी आप लोग डाल सकते हैं। आप लोग दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हैं जैसे वो कर रहे हैं, आप लोग मेरे थंबनेल्स को देख सकते हैं, मैं भी बड़ी मेहनत करता हूँ थंबनेल्स के ऊपर। तो आपका थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट की चीज़ होती है आपके वीडियोज़ को ऊपर व्यूज़ लाने के लिए। तो गाइस नंबर 4 पे आ जाता है आपके टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन। टाइटल ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि टाइटल आपने डाल दिया, टाइटल आप लोग कोशिश कीजिए कि जो बाकी सारे फेमस लोग यूज़ कर रहे हैं वही टाइटल आप ना डालिए। आप लोग कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कीजिए कि लोग क्या सर्च करना चाह रहे हैं।
आप लोग जब यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो सर्च करते हैं तो आपको पता है कि जब आप लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं तो साथ में नीचे यूट्यूब आपको सर्च रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं कि लोग ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो आप लोग उन्हीं टॉपिक में से, उन्हीं टाइटल में से आप लोग कोई टाइटल अपनी वीडियो के अंदर ऐड कीजिए, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन आप लोग जब टाइप करते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन का पहले 150 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कोई भी बंदा वीडियो यूट्यूब के ऊपर सर्च करता है तो यूट्यूब टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल तीनों को जब वो खंगालता है एक दफ़ा, तो आपके जो शुरू के 150 वर्ड्स होते हैं उनके अंदर आप लोग जो है वो टैग्स डाला करें, हैश टैग के अंदर टैग डाला करें। हैश टैग अगर फॉर एग्जांपल आपने वीडियो बनाई है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो आप लोग पहले 150 में हैश टैग डाल सकते हैं, हैश टैग हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक अ यूट्यूब इन पाकिस्तान। इस तरह के टैग्स आप लोगों ने स्टार्ट में डालने हैं, तो वो आपकी वीडियो को रैंक करवाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। उसके बाद आती है टैग्स। तो टैग्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ट्यूबबॉडी या vidIQ, ये 2 टूल्स आप लोग यूट्यूब के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है जिनको इंस्टॉल करके आप लोग दूसरे यूट्यूबर्स की टैग्स देख सकते हैं कि वो लोग किन टैग्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। आप लोग भी उन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स आपको काफ़ी सारे हेल्प आउट करते हैं। बट मेन चीज़ है कि आप लोग जो टाइटल में दे रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आना चाहिए, वो आपके टैग्स में भी नज़र आना चाहिए, तो आपके रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या लोग करते हैं, टाइटल कुछ और है, डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा हुआ है, टैग्स में कुछ और लिखा हुआ है, तो यूट्यूब आपको रैंक नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये टाइटल कुछ और है, टैग कुछ और दे रहा है, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। एक चीज़ रखिए तीनों जगह पे, तो आपके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जब आपकी हर चीज़ को एक लाइन के अंदर एक तरतीबवार आप लोग एक प्रोसेस के थ्रू लेके चलते हैं। और लास्ट पे बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो चैनल नाम जब वो रखते हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। जब भी आप लोग चैनल का नाम रखें, ये भी आपके चैनल को रैंक करवाने के लिए बहुत होता है। जब आपका चैनल रैंक करता है तो डेफिनेटली आपके व्यूज़ आपके बढ़ते हैं, क्योंकि चैनल आपका रैंक कर रहा है। तो चैनल के जो रैंक करने के लिए मैं एक वीडियो रेडी बनाई है कि आप लोग अपने चैनल को जो है वो यूट्यूब सर्च के अंदर किस तरह डिस्कवरेबल बना सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आ चुकी हो कि आप लोग यूट्यूब की एसईओ को किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव फन गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।